अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप देख रहे हैं सॉफ्ट लेंस बाय फिजा और मैं हूं बाबर अवान। हम इस वक्त नलतर वैली में हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा हम आपको गिर से नलतर वैली लेके आए, नाश्ता किया और अब रवाना है नलतर लेक की जानिब, जिसे सतरंगी लेक भी कहते हैं। नलतर वैली गिलगित की खूबसूरत तरीन वैली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहता हुआ दरिया, इसे आप नलतर नाला भी कह सकते हैं और नलतर दरिया भी कह सकते हैं। इसमें आज कतई तौर पे इतनी पानी का करंट नहीं है, क्योंकि ये मई का महीना है और मई के महीने में पानी का भाव कम होता है। ये मुकम्मल ऑफ रोड है, नलतर के आगाज से लेके नलतर लेक तक। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी है कि मैं आपको बता दूं कि मई 2010 से लेके फिर मई 2015 तक और 2010 के शदीद तरीन सैलाब के बाद इस इलाका की जो खूबसूरती है उसमें कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ा। और ये जो व्यूज़ हैं, ये सारे के सारे ये जो मनाज़र हैं, इनमें काफ़ी तब्दीली आ गई और ये दरिया के कटाव में भी तब्दीली आ गई, रास्तों में भी तब्दीली आ गई। लेकिन गिलगित से लेके नलतर वैली तक एक कारपेटेड रोड है, बल्कि हाईवे है। तमाम रास्ते पे आपको फलदार दरख्त मिलते हैं, चेरी के बागात मिलते हैं। इन इलाकों में बर्फ़बारी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे फलदार पौधे तो नहीं होते, लेकिन घने जंगलात आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मौजूद हैं। 2010 के सैलाब के बाद फिर 2015 में, फिर 2019 में, फिर 2021 में, फिर शदीद तरीन सैलाब 2022 में। काफ़ी दरख्त दरिया बुर्द हो गए, शदीद तरीन पानी की नज़र हो गए, क्योंकि मई, जून, जुलाई, अगस्त, मई के एंड पे और फिर जून, जुलाई और अगस्त में शदीद तरीन पानी का बहाव होता है। ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ग्लेशियर्स के पिघलने से और फिर झीलों में पानी की सतह बढ़ जाने से ये दरिया जो है ये बेभर जाते हैं और अपने साथ दरख्तों को भी बहा ले जाते हैं। ये जो आपको पत्थर राइट लेफ्ट नज़र आ रहे हैं, ऑल्दो यहाँ पे जंगलात भी मौजूद हैं, घने जंगलात मौजूद हैं। कुछ जंगलात बर्बाद हो गए कटाई की वजह से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बेहतरीन निगहदाश्त ना होने के बायस, और कुछ दरिया सैलाबी सूरत हाल की नज़र हो गए। ये पत्थर, ये बिगड़ा हुआ रास्ता, ये ऑफ रोड और पानी का कटाव, ये है 2022 का शदीद तरीन सैलाब, जिसने इस मकाम की, इस वैली की शक्ल बदल के रख दी। गिलगित में बेशुमार मकामात हैं जहां जाके आप लुत्फानंदोज हो सकते हैं। गिलगित की वादियां यकीनन काबिल दीद हैं और यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं। ये बड़ी खंदा पेशानी से पेश आने वाले लोग हम वक्त इस इंतज़ार में रहते हैं कि सयाह इन वादियों का रुख करें और ये उनकी खिदमत कर सकें। छोटे छोटे हट्स, मुख्तलिफ मकामात पे रिजॉर्ट्स और ये खूबसूरत ग्लेशियर्स इस इलाका को चार चांद लगा देते हैं। इस वादी की सबसे बड़ी खूबसूरती, सबसे बड़ा हुस्न ये है कि ये बहुत कुशादा है, बुलंदो बाला पहाड़ है। यहाँ का आसमान यकीनन आपको इन मैदानों से काबिल दीद हुआ करता है। चूंकि नैरो नहीं है, ये वाइड वैली है, तो आपको आसमान देखकर भी अपना ही एक नज़ारा नज़र आता है, एक डिफरेंट नज़ारा नज़र आता है। और यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे हैं ख़वातीन व हज़रात कि यूँ लगता है कि किसी मुसव्विर ने कैनवस पे कोई मंजर कशी कर दी हो। और फिर ये घने जंगलात, ये बुलंद दरख्त, ऑल्दो ये जो दरख्त हैं ये कुछ यूँ दिखाई देता है कि ताज़ा तरीन है और गए वक्तों के दरख्त जो हैं वो शायद कटाई के बाद इस्तेमाल में ले आए होंगे। यहाँ के जो रिजॉर्ट्स हैं उनकी मुख्तलिफ़ कीमतें हैं। मैंने जो सर्वे किया आज अर्ली मॉर्निंग से लेके इस इलाका तक पहुँचने में, वो सर्वे कुछ यूँ है कि 10,000 से लेके 25,000 तक के रिजॉर्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। और फिर जो लोग कम खर्च पे रहना चाहते हैं और मुनासिब रहाइश भी चाहते हैं, तो वो ये जो सामने आपको गवर्नमेंट का ऑपरेटेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो रिजॉर्ट नज़र आ रहा है, बाइकर्स और ऐसे लोग जो नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं वो इन रिजॉर्ट्स का रुख करते हैं, दरिया के किनारे कैंपिंग करते हैं और फिर यहाँ पे बारबेक्यू करते हैं और इन वादियों का भरपूर मज़ा लेते हैं। खूबसूरत जंगल से गुजर रहे हैं और बढ़ रहे हैं नलतर लेक की जानिब, यानी सतरंगी
लेक की जानिब। हम जब उस मकाम पे पहुंचेंगे तो हमारे इल्म के मुताबिक वहां पे दो और भी करीब तरीन झीलें हैं। एक झील है जिसका नाम है ब्लू लेक, और फिर उससे आगे एक पथरीले रास्ते को क्रॉस करके हमें मिलेगी फिरोजी लेक। हम आज ही के दिन कोशिश करेंगे कि उन लेक्स का भी आपको विजिट करवाएं, लेकिन फिलहाल हम बढ़ रहे हैं सतरंगी झील की जानिब। सामने खूबसूरत, ये कैसा खूबसूरत मंजर है ख़वातीन और हज़रात। ऊपर नीला आसमान, बादल और पहाड़ों की चोटियां। ये लैंडस्केप देख के एक बार बंदा मतलब दम बखुद रह जाता है। कुदरत का ये नज़ारा आपको यकीनन अल्लाह की शान बयान करने में मजबूर कर देता है। और फिर आप कहते हैं फबे ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये पुल बिल्कुल ताज़ा तरीन बनाया गया है, चूंकि इससे कबल जो पुल था इस दरिया को क्रॉस करने के लिए वो सैलाब की नज़र हो गया था। ये छोटे छोटे दरख्त इस इंतज़ार में हैं कि यहाँ पे सयाह आएँ और इन खूबसूरत जंगलात का हुस्न एंजॉय करें। यहाँ के मकामी लोग काश्तकारी और सियाहत के एतबार से अपनी रोटी रोज़ी का बंदोबस्त करते हैं और मौसम सरमा के लिए कुछ रकम इकट्ठी कर लेते हैं, कुछ अनाज इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ की सख्त तरीन मौसम सरमा इन्हें किसी दीगर काम के लिए नहीं छोड़ती और इन्हें अपने घरों तक मुक़य्यद होकर रहना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुतमव्वल हैं, जिनके पास कुछ पैसे हैं, उन्होंने दो मकामात पे अपने घर किए हुए हैं। जब सख्त तरीन बर्फबारी होती है तो वो नीचे गिलगित की जानिब बढ़ जाते हैं और ऐसे इलाकों का रुख करते हैं कि जहां बर्फबारी की शिद्दत ना हो। लेकिन ये जो मकाम है नलतर वैली का, यहाँ पे बर्फबारी शदीद हद तक होती है और फिर यहाँ पे कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह जाता है। ये लोग जानवर भी पालते हैं, गाय भैंसें भी पालते हैं, बकरियां भी पालते हैं और बुनियादी तौर पे इनका रोज़गार जो मैंने स्टडी किया है वो टूरिज़्म ही है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो इन इलाकों की बेहतरी की तरफ तवज्जो दें। वैसे तो अब ग्रीन टूरिज़्म ने इन एरियाज़ में अपने रिजॉर्ट भी कायम कर लिए हैं और ग्रीन टूरिज़्म आइंदा आने वाले वक्त में इन इलाकों में बेहतरीन टूरिज़्म के मौके फराहम करने जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर में और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को इसमें मसमत कदम उठाना होंगे, क्योंकि हुकूमती सतह पे अगर टूरिज़्म को प्रोटेक्ट ना किया गया, हुकूमती सतह पे अगर टूरिज़्म की जितने भी ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा ना किया गया, तो फिर मैं नहीं समझता कि कोई एक अदारा ग्रीन टूरिज़्म शायद टूरिज़्म को उस बेहतर अंदाज में लेके आगे बढ़ सके। हम बढ़ रहे हैं नलतर झील की जानिब, सतरंगी झील की जानिब, बहुत करीब पहुंच चुके हैं और अभी कुछ ही लम्हों में इंशाअल्लाह हम नलतर झील, सतरंगी झील के किनारे पे होंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सॉफ्ट लेंस बाय फिजा। तकरीबन हम लोग पहुंच गए हैं और ये जो सामने आपको रिजॉर्ट नज़र आ रहा है ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट का है, लेकिन ये बंद पड़ा है, यहाँ कोई है नहीं। मुझे लगता है कि ये भी ग्रीन टूरिज़्म वाले ले लेंगे या ले लिया होगा, वही चलाएंगे। अभी से सतरंगी लेक पहुंच चुके हैं और फ्रंट पे चूँकि थोड़ा सा रश है, हम लोग थोड़ा सा ये ट्रैक करके जाएंगे और दूसरी तरफ वहाँ जाके बैठते हैं और उधर से आपको दिखाते हैं सतरंगी लेक। जब धूप आती है ना तब इसके कलर कुछ पता चलते हैं।
पता नहीं कौन लोग हैं, मैं समझने से कासिर हूं। मुझे आज तक ये सवाल का जवाब नहीं मिल सका कि ये कौन लोग हैं जो इस किस्म की गलाजत इतनी खूबसूरत जगह पे प्लास्टिक के लिफाफे, बिस्किट्स के रैपर्स, प्लास्टिक की बोतलें, गर्ज के दुनिया जहान का हर वो गंद आपको इस सतरंगी लेक में मिलेगा जो मैं समझता हूँ कि अजायबात में से एक अजूबा है। आपको इसमें 7 रंग मिलते हैं, लेकिन इन 7 रंगों में ये जो 8वें गंद का इजाफा हजरत इंसान ने किया है, इसकी तो मिसाल नहीं मिलती। इस पे मैं क्या कहूँ, मैं क्या बोलूँ। हम चीख चीख के अब तकरीबन थक चुके हैं कि ओ कौन लोग हो तुसी, ओए ओ केड़ी मखलूक हो यार। मतलब तुसी, ਇਹਦਾ मतलब है कि ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੰਦ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤਰਬੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। इस वक्त मैं हूँ सतरंगी झील। यहाँ से गाड़ियाँ वो ऊपर खड़ी हैं। ये सारा ट्रैक करते हुए पैदल पैदल हम लोग इस साइड पे पहुँचे जहाँ पर इसके कलर्स जो हैं वो देखें, इतने खूबसूरत लग रहे हैं ये कलर्स। जब धूप आती है तो तब ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। अगर आप उस तरफ देखें तो लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, येलो एंड फिरोजी सा कलर जो है ना, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये सारा। और किसी जगह का किसी दूसरी जगह के साथ भी आप मुकाबला नहीं कर सकते। हर जगह की अपनी खूबसूरती है। ये बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप ऊपर देखें वहाँ पर तो ये एक बहुत बड़ी आबशार है जो तकरीबन उल्टी चल रही है। हवा के प्रेशर से वो ऊपर जा रहा है पानी। अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी जूम करके कि ये पानी नीचे आ रहा है लेकिन वापस ऊपर भी जा रहा है। हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि इस साइड पे ये एक है और एक ये है, तो वो पानी जो है जब नीचे गिरता है, हवा पड़ती तो वो सारा ऊपर को जाता है। ये इसको उल्टी आबशार भी कह सकते हैं आप। और ग्लेशियर हैं, खूबसूरत आसमान है और सुकून ही सुकून है, बहुत सुकून। हमेशा बोलती हूँ, हमेशा समझाती हूँ, हमेशा बहुत कुछ कहती हूँ, लेकिन कहूँगी नहीं, खामोश रहूँगी और सिर्फ आपको दिखाऊँगी कि हम पाकिस्तानी जहाँ जाते हैं अपना असर वहाँ छोड़ जाते हैं। बस इससे आगे कुछ नहीं कहूँगी। लेक देख लें कितनी खूबसूरत है और हमारे काम देख लें हमने क्या किया। शुक्रिया। मैं ये सोचकर आई थी कि यहाँ पर लेक के अंदर जो मैंने देखा था वीडियोस में, कश्ती चलती है, तो मैंने सोचा था कि बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनेगी। कश्ती वाले को बोलूँगी जो जो रंग हैं सब दिखाओ, लेकिन अफसोस कि वो कश्ती बंद हो गई है और बाकी जो यहाँ जो ढाबे शाबे थे वो भी ख़त्म कर दिए। वो तो बहुत अच्छा किया है, वो तो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि हम जहाँ जाते हैं क्या करते हैं। तो ये है जी खूबसूरत व्यू यहाँ से मुझे लगा था। इसकी हर साइड बहुत खूबसूरत है। आप चारों तरफ इसके चक्कर लगाएं, जिधर जाएंगे आपको वो मुख्तलिफ लगेगी साइड। जनाबे वाला, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पे कश्ती की सवारी जो है वो अब हुकूमत की जानिब से उस पर बैन लगा दिया गया है। लेक में अब कश्ती रानी नहीं हो सकती। तो फिर हमने सोचा कि ऑल्दो यहाँ पे नेटवर्क तो नहीं है, मुश्किलात हैं, बट
आपको ड्रोन के ज़रिए इस झील के कुछ नज़ारे दिखाते हैं। तो ये नज़ारे हम भी देखते हैं और जनाब आप भी देखिए सतरंगी झील के खूबसूरत ड्रोन व्यूज़ और खूबसूरत रंग और इर्द गिर्द का माहौल। देखिए जनाब कैसी खूबसूरत झील है और क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। कोशिश की है कि इनको ड्रोन के ज़रिए छोटे छोटे आइलैंड जो इसके अंदर हैं वो भी आपको दिखा दें और यहाँ का माहौल भी आप एंजॉय कर सकें। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए सॉफ्ट लेंस बाय फिजा। देखें जी, अभी वाइंड अप करके वापस निकल रही हूँ, लेकिन दिल नहीं चाह रहा क्योंकि हर पॉइंट पे रुककर वीडियो बनाने को दिल चाह रहा है। ये देखिए, ये भी एक छोटा सा जिसपे 2 दरख्त हैं आइलैंड है, छोटा सा वो भी जिसपे 2-3 दरख्त हैं वो भी ऐसे आइलैंड है। तो और मुझे लगता है कि जब इस पे तो हम जा सकते थे लेकिन मैं नहीं गई, लेकिन वो वाला जो है जब कश्ती चलती होगी तब उस पे जा सकते होंगे, जो कि अब नहीं जा सकते। और एक तरह से अच्छा ही है, कम से कम साफ और नीट रहेगी, लोग अंदर जाके भी सतरंगी लेक। आज हम आपको लेकर आए खूबसूरत नलतर की सतरंगी लेक, और ये सफ़र और ये लेक मुझे पता है और मुझे यकीन है आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। इतनी खूबसूरत लेक है कि शायद ही इसके जैसी लेक कोई होगी। आज तक के लिए इतना। अगले दिन फिर कहाँ जाते हैं गिलगित में, आप साथ साथ रहें और देखते रहें सॉफ्ट लेंस बाय फिजा। तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।